पिछले कई दिनों से एक सवाल सत्ता के गलियारों में घूम रहा था कि क्या मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी या नहीं। जब यह बात आई थी तब समाजवादी पार्टी का तल्ख रुख भी सामने आया था, लेकिन बाद में अखिलेश यादव ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन अब खुद बसपा प्रमुख मायावती ने इन कयासों पर विराम लगा दिया है। सपा सुप्रीमो ने अपने जन्मदिन के मौके पर 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा कर दी। उन्होंने दलितों, वंचितों, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय से अपनी बेहतरी के लिए बीएसपी को मजबूत करने का आह्वान किया। मायावती ने समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर टारगेट किया, लेकिन बीजेपी पर हमला तो किया, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। हाँ, इतना जरूर कहा कि लोगों को फ्री में राशन देकर बरगलाया जा रहा है। आज गरीबी और बेरोजगारी बड़ी समस्या है। धर्म की आड़ में राजनीति हो रही है। खबरों के मुताबिक जिस समय मायावती ये बातें कह रही थी, उससे कुछ देर पहले ही उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के बड़े नेता राजनाथ सिंह का फोन भी आ चुका था। अटकलें तो ये भी लगाई जा रही थी कि शायद आज वो कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऐलान भी कर दें, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि बसपा का हाथी चुनाव में अकेले ही चलेगा। इसकी वजह भी खुद मायावती ने बताई। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी ये चुनाव अकेले इसलिए लड़ेगी क्योंकि पार्टी का नेतृत्व एक दलित के हाथ में है, जिसके प्रति अधिकतर पार्टियों की जातिवादी मानसिकता अभी तक नहीं बदली है। यही बड़ी वजह है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने पर बसपा के वोट तो गठबंधन की पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन उनके वोट यानी कि अगड़े वोट बसपा को नहीं मिल पाते। गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज्यादा होता है, और फिर बीएसपी से गठबंधन करने वाली पार्टी को पूरा फायदा पहुंच जाता है। अधिकांश पार्टियां बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती हैं, जबकि हमें बीएसपी के हित को भी देखना बहुत जरूरी है, जिसे मद्देनजर रखते हुए अब बीएसपी के लिए पार्टी व मूवमेंट के हित में अकेले ही चुनाव लड़ना ज्यादा बेहतर होगा। मायावती यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने अपने जन्मदिन पर अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। मायावती ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी हमला बोला। नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन योजनाओं पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि मुफ्त राशन देकर जनता को गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। यूपी में हमारे बाद की सरकारें हमारी योजनाओं की नकल करके लोगों को भुनाने में लगी हैं। मायावती ने कहा, मौजूदा सरकार में रोजगार के साधन देने के बजाय फ्री में थोड़ा सा राशन देकर लोगों को मोहताज बनाया जा रहा है। मायावती ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार धर्म और संस्कृति की आग में राजनीति कर रही है, जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। जब मायावती से राम मंदिर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला है, लेकिन अभी जाने को लेकर कोई फैसला नहीं किया, और इस कार्यक्रम का हम स्वागत करते हैं, और आगे भी जब बाबरी मस्जिद का ऐसा कोई कार्यक्रम होगा तब भी हम उसका स्वागत करेंगे। मुझे इसका निमंत्रण मिला है, तो और अभी इसका मैंने वहां जाने का अभी कोई फैसला नहीं लिया है, क्योंकि अभी मैं अपने पार्टी के काम में बहुत व्यस्त हूँ। लेकिन अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर को लेकर जो भी कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है, उसका हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं है, उसका हम स्वागत करते हैं। और आगे चलकर जब बाबरी मस्जिद को भी लेकर ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, तो फिर उसको भी लेकर हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं होगा, उसका भी हम स्वागत करेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने साथ ही कहा कि मेरे राजनीति से संन्यास लेने की जो खबरें चल रही हैं वो फर्जी हैं। उन्होंने कहा, मैं अपनी अंतिम सांस तक बसपा को मजबूत करती रहूंगी। मायावती ने कहा, आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाए जाने के बाद से ही इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। आम सहमति से श्री आकाश आनंद को मैंने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो उसके बाद से बीच में अब मीडिया में ये भी फर्जी व गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, जबकि मेरी जिंदगी का आखिरी सांस भी पार्टी को मजबूत बनाने में ही लगा रहेगा। अब जब मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो सवाल यह है कि इसका फायदा किससे होगा और नुकसान किसको होगा। मायावती विरोधी पार्टियों से दूरी रखने की वजह पहले ही बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब भी सभी पार्टियां जातिवादी सोच से ऊपर नहीं उठी हैं। उनके वोटर बीएसपी को वोट नहीं देते हैं, खासतौर से अपर कास्ट वाले।
साथ ही याद दिलाया कि हमने सपा और कांग्रेस दोनों से चुनाव पूर्व गठबंधन किया था, लेकिन उनके वोटरों ने हमें वोट नहीं दिया। अखिलेश यादव पर बरसते हुए मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने गिरगिट की तरह रंग बदला है। आखिर में उन्होंने अपने वोटरों को संदेश देते हुए आह्वान किया कि हमें गठबंधन में हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए हम अब किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि फायदा किसको मिलेगा, इंडिया गठबंधन को या बीजेपी को? देखिए, दलित और मुस्लिम वोट बटेंगे। यूपी में ओबीसी वोटर सबसे ज्यादा, करीब 45% से ज्यादा है। दलित 20 से 21% है और मुस्लिम वोटर 15 से 16% है। मायावती की राजनीति मुख्य तौर पर दलित और मुस्लिम वोटरों के इर्द गिर्द ही घूमती है और अगर वो कांग्रेस के गठबंधन में शामिल हो जाती तो ना सिर्फ ओबीसी के 10% यादव बल्कि पूरा दलित वोट विपक्ष के साथ एकजुट दिखाई दे सकता था। 80 लोकसभा सांसद वाले राज्य में इससे बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल जरूर पैदा हो जाती। सपा और बसपा का एक साथ होना अपने आप में बड़े वोट बैंक को विपक्ष के साथ कर देता। दलित वोट पाने के मुकाबले में मायावती के रूप में तीसरा केंद्र उभरने से सीधा नुकसान विपक्ष के गठबंधन को होगा। मायावती का अकेले चुनाव लड़ना एक तरह से बीजेपी के लिए राहत की खबर है। बीजेपी को वोट न देने वाले यानी विरोधी वोटर अब 2 विकल्पों में बटेंगे। हो सकता है कि कुछ मुस्लिम वोटर सपा के साथ जाएं, कुछ बसपा के। इसी तरह दलित भी भाजपा, बसपा, सपा, कांग्रेस में बट जाएंगे। ऐसे में बीजेपी खुद को अच्छी पोजीशन में देख रही होगी। वैसे भी बीजेपी का मानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं के चलते दलित, मुस्लिम, ओबीसी सभी के वोट उसे मिल रहे हैं। कांग्रेस को मायावती के इस ऐलान से थोड़ी टेंशन जरूर हुई है। तभी तो कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि मायावती साथ आती तो बीजेपी को 100 सीटों पर ही समेट देते। सुनिए। चुनाव के पहले गठबंधन में शामिल होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद पोस्ट पोल अलायंस हम करेंगे। ये उनके अपने विचार हैं, स्वागत करता हूं मैं। परंतु आज की राजनीतिक तकाजा यही है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको सिर्फ 37.8% वोट मिला था 2019 के चुनाव में, उसके खिलाफ ये 62.2% वोट एकजुट हो जाता तो भाजपा को हम 100 सीटों पर समेट देते। जरूरत थी सब मिलकर चुनाव लड़ते। कोई बात नहीं, ये उनके अपने विचार हैं। गठबंधन के बाद जब वो आएंगी चुनाव में, जब हम सरकार गठित कर रहे होंगे, गठबंधन में उनका स्वागत होगा। तब की परिस्थितियां जैसी होंगी वैसा कदम उठाया जाएगा। सुना आपने क्या कुछ कहा प्रमोद तिवारी ने। तभी तो यूपी कांग्रेस एक बार फिर से उनको अपने फैसले पर विचार करने की उनसे अपील कर रही है। पहले भी ऐसे खबरें आ रही थी कि यूपी कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि गठबंधन में बसपा को शामिल किया जाए। हाल के चुनावों में मायावती को सीटें भले कम मिली हों, पर वो हताश नहीं है। आज भी पूरे जोश के साथ बसपा सुप्रीमो ने कहा कि राजनीति से संन्यास लेने की लगाई जा रही अटकलें बिल्कुल बेबुनियाद है। अब देखना होगा कि किस तरीके से वो चुनाव प्रचार में उतरती हैं आने वाले टाइम में और किस तरीके से बसपा को मजबूत करती हैं। हालांकि अभी उन्होंने ये जरूर कहा है कि प्री पोल अलायंस के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम पोस्ट पोल अलायंस करेंगे। लेकिन क्या, अभी तो चुनाव में थोड़ा वक्त है, क्या मायावती बीच में ही अपना स्टैंड बदलेंगी? क्योंकि लगातार कांग्रेस कोशिश कर रही है कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में आए। अब तो अखिलेश ने भी एक तरीके से अपने सुर बदल लिए थे, लेकिन अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी क्या प्रतिक्रिया आती है। कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया हम आपको सुनवा ही रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मायावती अपने इसी स्टैंड पर चुनाव तक कायम रहेंगी या इसमें कोई बदलाव भी आएगा, और अगर आता है तो उसके पीछे की वजह क्या होगी? वजह यह हो सकती है कि अगर बसपा अकेले चुनाव में उतरती है तो कहीं ना कहीं नुकसान का सामना उसको करना पड़ सकता है, और एक इमेज ये कि वो बाकी विपक्ष जो कि एक तरीके से एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ है उससे अलग है। क्या रणनीति होगी आगे, उससे भी जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।